नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। क्रूड ऑयल में लिटरली में गाइस आग लग गई है। 5% से भी ज्यादा की तेजी आज क्रूड ऑयल अभी दिखा रहा है। जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, नेस्डेक इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी दिखा रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे चल रहा है। कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है। और इस तरह की वॉलेटिलिटी ना मायने रखती है, क्योंकि वाकई में क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल ऊपर चला गया है। आप यूरोपीय बाजार जो है ना, यूरोप के बाजार, वहां जबरदस्त सेलिंग का प्रेशर देखने मिल रहा है। लगभग 1.33% से नीचे चल रहा है जर्मनी के बाजार, ठीक है। और फिटसी में भी लगभग आप कह लीजिए फ्लैट सा कारोबार चल रहा है। वहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि गिरावट बहुत तेज हो रही है, लेकिन फ्लैट सा कारोबार चल रहा है। लेकिन देखिए ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड है बाजार। यूरोप और यूएस, खास करके यूएस, वो बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है दोस्तों। और अगर अगर यहां दिख रहा है हमसे कि निगेटिविटी हो सकती है, मुझे लग रहा है कल बाजार, मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखिए लगातार 2 दिन से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिएगा आज भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं कल भी, और या कल के बाद 1-2 दिन बाद, बाजार इसे बहुत निगेटिवली लेगा, ठीक है। मैं इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलता हूं मैं निफ्टी की तरफ। आप देखिए लगभग फ्लैट साइड कह सकते हैं कारोबार हुआ, या कह लीजिए 0.40% की गिरावट हुई है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज है, बड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा अपना। देखिए आप ये, फिर ये, एक चीज देखिए ट्रेजेक्टरी बहुत ही निगेटिव, नीचे की ट्रेजेक्टरी जो रही है हमारी, वो लगभग नीचे तरफ की ही रही है। देखिए ये नीचे नीचे ही जा रहा था ये, ठीक है। और यहां से धड़ाम नीचे आ गया, यानी थोड़ा निगेटिव है, टेक्निकली वीक है, बाजार वीक ही हमें पता है। लेकिन इस गिरावट को कल पुश बैक मिलेगा, या कह लीजिए पुश मिलेगा। किससे मिलेगा दोस्तों? क्रूड ऑयल के दाम से, ठीक है। क्रूड ऑयल के दाम से $120 प्रति बैरल तो वो तोड़ ही चुका है। अगर कल भी ये तेजी लगातार जारी रहती, क्योंकि देखिए एक ही दिन में 5% की तेजी है क्रूड ऑयल में, ठीक है। ये मैं अभी की बता रहा हूं, जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने चेक किया है, ठीक है। ये चल ही रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी सर पे बैठ के बहुत भयंकर, आप कह लीजिए, डरा हमको रहा ही है, ठीक है। बहुत ज्यादा डरा रहा है दोस्तों इन्फ्लेशन, ठीक। जिसके कारण आपको पता है कि कितनी ज्यादा, कह लीजिए, जो मैं कहूंगा कि जो खाने पीने के सामान है वो तो भूल ही जाइए। तमाम चीजें जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कह लीजिए आप करते थे, उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले दोस्तों। और इसका सबसे बुरा असर मुझे लग रहा है दोस्तों, जिस सेक्टर में पड़ेगा, जिन लोगों पे पड़ेगा, वो है आपकी किसकी? एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर में इसका मैं कहूंगा बहुत ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इस कारण मैं कहूंगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत बुरी कदर प्रभावित होने वाली दोस्तों। इसीलिए मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, प्लीज कैश में रहें। अगर बाजार अभी भी नहीं भाग रहा है या एक कंसोलिडेट बेस में रहेगा, मुझे लगता है एक करेक्शन और आ सकती है। अच्छे स्टॉक को एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट कीजिएगा, बस एग्रेसिव बिल्कुल मत होइएगा खरीदारी को लेकर के। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर ने क्या किया है ना, पूरे विश्व में, जो भी दोस्तों कह लीजिए पूरा जो विश्व है, वहां पर भुखमरी के आसार होने दिख रहे हैं। देखिए रिफ्यूजी क्राइसिस तो दिख ही रहे हैं आपको, आप ध्यान दे रहे ना रहे हो। कहां पे? यूरोप के बॉर्डर में, वहां पे रिफ्यूजी क्राइसिस है। जो वीट है, क्योंकि आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन दोनों एक बहुत बड़े, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद रहा है 30 से 35% का एक्सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है, किस चीज का? वीट का, पूरी दुनिया को। और इन वीटों को इजिप्ट सबसे ज्यादा कह लीजिए खरीदारी करता था, और इसीलिए इजिप्ट ने अभी एक क्या काम किया है, इजिप्ट ने वीट खरीदने का प्रस्ताव दिया है, किसे? भारत को, क्योंकि रशिया से वो ले नहीं सकता। तो देखिए ये तमाम सिनेरियोज ना, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी एक कह लीजिए करेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि ये समय आराम से अपने साइकी को मजबूत रख के, और वो स्टॉक्स जो आने वाले समय में एक अच्छे लेवल में दिखा सकते हैं, और कह लीजिए बहुत अच्छे लेवल में आपको जरूर मिल सकते हैं, उसमें हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना है। हमारा सेक्टर जो इनसे प्रभावित हो रहा है, देख लीजिए, वो है पेंट स्टॉक,
ठीक है। सेकंड है टायर स्टॉक, ठीक है। आप देख लीजिए केमिकल स्टॉक, आर जो कह लीजिए जो इन तमाम प्रकार की चीजें, और मैं बता दूं ऑटो स्टॉक, ये चीजें बहुत बुरी कदर पिटेंगी दोस्तों। और देखिए इनसे जो कनेक्टिव स्टॉक्स है ना, देखिए जैसे ऑटो है तो ऑटो की जगह ऑटो एंसिलरी कह लीजिए जो कोई शॉकअप बनाती है जो कंपनी, ठीक है, प्लस जो आप कह सकते हैं भाई ऑटो से जुड़ी जो कंपनी है पार्ट्स है, जैसे इंडस्ट्रियल पेंट हो गया, जैसे कि नैरोलैक जो है वो इंडस्ट्रियल पेंट की तरफ जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। तो देखिए यही चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा दबाव दिखा सकती हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं कहूंगा आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कल हमारी नजर ये होनी चाहिए कि क्या जो कह लीजिए जो निफ्टी है, क्या ये 17,000 को, पहले 17,000 को क्या बचाने में कामयाब रहता है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखिए 17,000 अल्टीमेट सपोर्ट है, और अगर बात करूं सबसे पहले की तो 17,100, ये लेवल को ये बचाने में कामयाब होता है। या अचानक से 12-1 बजे कुछ अच्छी न्यूज आती है, ये वापस से ऊपर जाता है और 17,350 को तोड़ करके ऊपर बंद होता है। क्योंकि देखिए अभी नियर टर्म में ना जो 17,500 है, ये बहुत बड़ा कह लीजिए आप सपोर्ट है, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और जिस तरह के हालात मुझे दिख रहे हैं सब तरफ, मुझे ये कतई नहीं लग रहा कि ये किसी भी इन तरह से इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। और अगर तोड़ता है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो आपका क्वार्टरली के रिजल्ट आते हैं उस वक्त आपको बहुत पेन देखने मिलेगा। इसीलिए मैं भी कैश में हूं, आप भी प्लीज कैश में रहें, हड़बड़ाइए नहीं। अच्छे स्टॉक खरीद रहे हैं, खरीदिए उसे, लेकिन एवरेज करने की कतई जल्दी ना कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कोई स्टॉक अगर खरीदे हैं एटलीस्ट 10 to 12% का प्लीज इंतजार कीजिए उसमें गिरावट का, वहां गिरे तभी एवरेज कीजिए। कल हमें ये देखना है किस तरह बाजार चलता है। मुझे तो लग रहा है कि कल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी रहेगी। हाँ, अगर जिस तरह परसों आपको याद होगा कि माफ कीजिएगा कल ऑपरेटर ने एक निचले स्तर गजब का बाउंस दिखाया था, अगर ऑपरेटर बाउंस आ जाता है तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ मुझे कोई भी फंडामेंटली अगर देखूंगा मैं तो मुझे कहीं से भी तेजी नहीं दिखती बाजार में, ठीक है। और अगर आप मेरी बात से सहमत है, मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।